प्रतीक जैन 20 जून 2025 आईएएस बैच 2018 के युवा और तेज तर्रार अधिकारी प्रतीक जैन ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पर यहाँ कहानी सिर्फ कार्यभार तक सीमित नहीं है। अगले ही दिन यानी 21 जून को जब बाकी अफसर फाइलों के पीछे होते हैं, प्रतीक जैन पैदल निकल पड़े गौरीकुंड से केदारनाथ की उस कठिन और पवित्र यात्रा पर। न सिर्फ ईश्वर के दरबार में हाजिरी के लिए, बल्कि हर उस श्रद्धालु की आंखों से जमीन की सच्चाई देखने के लिए। केदारनाथ यात्रा एक ऐसी धार्मिक और भावनात्मक यात्रा जिसमें आस्था के साथ साथ सुविधा, सुरक्षा और सतर्कता की भी जरूरत है, और यही समझने निकले थे डीएम प्रतीक जैन। यात्रा मार्ग के निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक एक पड़ाव को गौर से देखा। वो जल मशीनें जो श्रद्धालुओं की प्यास बुझाती हैं, वो मेडिकल हेल्थ सेंटर जो आकस्मिक स्थिति में जीवन रक्षक बनते हैं, वो विश्राम स्थल जहां लोग थकान मिटाते हैं, साफ सफाई, रुकने की जगह, एसडीआरएफ की चौकसी, हर छोटी बड़ी चीज पर खुद नजर डाली। और इस बीच उन्होंने श्रद्धालुओं से सीधी बात की, किसी अफसर की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार साथी यात्री की तरह। लोगों ने खुलकर कहा क्या ठीक है, क्या नहीं, क्या बेहतर हो सकता है, और प्रतीक जैन ने हर बात को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, कोई भी कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे समय में जब ज्यादातर अधिकारी एसी दफ्तरों में बैठकर निर्देश देते हैं, ये युवा जिलाधिकारी खुद मैदान में उतरकर जमीनी सच्चाई का सामना कर रहे हैं, और यही बात उन्हें आम अफसरों से खास बनाती है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये है असली अधिकारी जो सिर्फ कुर्सी पर नहीं, जमीन पर राज करते हैं। उनके स्टाइल, तेज सोच और एक्टिव अप्रोच के चर्चे अब आम जनता के बीच वायरल हो रहे हैं। नवनियुक्त डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। केदारनाथ यात्रा को और सुगम, सुरक्षित और श्रद्धालु हितैषी बनाना ही अब प्राथमिकता है। समस्याओं का समाधान सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि मैदान में, अनुभव में और संवाद में मिलता है। ये प्रतीक जैन ने करके दिखाया। लेकिन प्रतीक जैन आखिर हैं कौन? उत्तर प्रदेश कैडर के 2018 बैच के आईएएस अधिकारी प्रतीक जैन देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। फिर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफल होकर उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक सेवा ही नहीं चुनी, बल्कि सेवा की भावना को चुना। इससे पहले वो उत्तराखंड के कई जिलों में अपनी कार्यशैली के लिए प्रसिद्ध रह चुके हैं। कभी तेज निर्णयों के लिए, कभी जन सुनवाई की पारदर्शिता के लिए, कभी युवाओं के बीच उनकी आसान पहुंच के लिए। आज जब वो रुद्रप्रयाग की कमान संभाले हैं, तो पहाड़ों की नजरों में एक उम्मीद है, श्रद्धालुओं के कदमों में एक भरोसा है, और प्रशासन की योजनाओं में अब जमीनी मजबूती की झलक है।